दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश की सेना उस देश की शान होती है और उसी सेना में एक स्पेशल फोर्स होती है जिसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जो मौत को अपने पैरों से कुचलने में माहिर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 100 लोगों पर अकेले भारी पड़ती है। बंदूक से लेकर चाकू चलाने में इतने तेज की आंखें भी कई बार धोखा खा जाए और जरूरी पड़ने पर अगर जंगली जानवरों को भी मारकर खाना पड़ जाए तो उसे भी चीरकर खा जाने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। अपनी जान की परवाह किए बिना कई बार पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं तो कभी खाई में भी कूद जाते हैं और कई बार ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां ठीक से सूरज के किरणें भी नहीं पहुंच पाती। आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर कौन है ये लोग जो इतनी ताकत, हिम्मत और जिगर लेकर चलते हैं कि उनके देखने भर से ही दुश्मन की सांसें रुक जाती है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक फोर्सेस के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप एक ही बात कहेंगे, अनबिलीवेबल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस देश की फोर्सेस सबसे टॉप पर आती है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, सायरेट मत्किल्स इजराइल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी फोर्स है जिसे कातिल कमांडो के नाम से जाना जाता है? इजराइल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में यह देश कितना खतरनाक है। इजराइल के सायरेट मत्किल्स दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स के तौर पर इजराइल को सर्व कर रही है। इसी फोर्स को इजराइल के कातिल कमांडो के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इजराइल 19वीं सेंचुरी के पीरियड में कई तरह से दुश्मनों से घेर लिया गया था, जिसके बाद उसे ऐसा फील हुआ कि इनके पास भी कोई स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो देश के बाहर खुफिया और काउंटर टेररिस्ट में या वर्ल्ड फेयर मिशन पर काम कर सके। और बस यही वक्त था जो सायरेट मत्किल्स कमांडो के इजराइल में लाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इनके ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा सेशन होता है जो इनके कैंडिडेट को चुपके से किडनैप कर लिया जाता है और इन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये इनके ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा है। मिशन के बाद रिक्रूट किए गए कमांडोज को ट्रेनिंग के 18 से 20 महीने के डिफिकल्ट पीरियड से गुजरना पड़ता है, तब जाकर तैयार होती है कातिल कमांडो यानी सायरेट मत्किल्स। नंबर 2, पैरा एसएफ कमांडो। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो हम सभी लोग सुने हैं कि जब पाकिस्तान के जमीन में घुसकर उसकी घटिया हरकतों का करारा जवाब देश की एक खास फोर्स ने दिया था। लेकिन क्या आप इस फोर्स के नाम जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन जवानों को हम सब पैरा एसएफ कमांडो के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना में एक पैराशूट रेजिमेंट नाम के स्पेशल फोर्स यूनिट है और ये पैरा एसएफ कमांडो उसी रेजिमेंट का मेन हिस्सा होते हैं। इनका काम स्पेशल ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म को कुचलने के लिए किया जाता है। जब भारतीय सेना को कोई कड़ा अभियान करना पड़ता है तो फिर उन्हें याद किया जाता है। पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए बेहद ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 90 दिनों तक चलने वाली इस प्रोबेशन ट्रेनिंग को हर कैंडिडेट पूरा नहीं कर पाते हैं और लगभग 80% जवान इस ट्रेनिंग को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि लास्ट स्टेज में अंतिम में सिर्फ 2% जवान ही पैरा एसएफ कमांडो ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात की इस ट्रेनिंग के दौरान कई बार इन जवानों को 36 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने को नहीं दिया जाता है और वो 36 घंटों में 1 मिनट की नींद भी नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से ये आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इसी बात को एहसास दिलाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग के लास्ट दिन में पटियाला पैक दिया जाता है और जिस गिलास में इन्हें पैक दिया जाता है उस गिलास को उन्हें खाना भी पड़ता है। नंबर 3, यूएस डेल्टा फोर्स। दोस्तों इस्लामी स्टेट सरकना अबू बकर अब्दादी के बारे में तो सभी जानते हैं। आतंकवाद ये सरकना कहने को तो दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से कमांडो थे जिन्होंने मौका मिलते ही बगदादी को उसके सही जगह पर पहुंचा दिया? दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूएस के डेल्टा फोर्स की, जिसने अपने जबरदस्त मिशन से बगदादी को घेर लिया और जब उसे इस फोर्स से निकलने का मौका नहीं मिला तो खुद को ही बम से उड़ा लिया। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा है, जिसे शॉर्ट में डेल्टा फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के नेवी सेल कमांडो की तरह ही एक स्पेशल फोर्स है जिसके ऊपर सबसे खतरनाक जोखिम भरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी रहती है। ये अमेरिका के अंदर काम करने वाली एक स्पेशल फोर्स है। इसके ऑपरेशन का कंट्रोल अमेरिका के ज्वाइन स्पेशल टीम के पास होता है। डेल्टा फोर्स के जवानों को डिमोलिशन, लॉक पैकिंग के साथ साथ बम बनाने की टेक्निक भी सिखाई जाती है। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के लोग भी इन्हें पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग देती है। ऑपरेशन ईगल क्लो, ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी और सदाम हुसैन के लिए भी ऑपरेशन रेड डाउन को भी इसी कमांडो फोर्स ने अंजाम दिया था। नंबर 4, यूएस नेवी सील्स। अब इस लिस्ट में जो कमांडो फोर्स है उसे यूएस नेवी सील्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस कमांडो फोर्स में अलकायदा के सबसे फेमस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर मारा था? दरअसल आधी रात को अमेरिका सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर चलाकर लापिन को चिल्ड्रेन कमांडो ने मारा था। वो कोई और नहीं बल्कि यही अमेरिका के पावरफुल कमांडोज की टोकरी नेवी सील्स थी। सील की इन कमांडोज की इनकी अनबिलीवेबल विल पावर और इनकी टफनेस के लिए जाना जाता है। आप यकीन
यकीन मानिए कि नेवी सील्स कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि ट्रेनिंग में कई जवानों की जान तक चली जाती है। इनकी ट्रेनिंग को अगर आप टॉर्चर कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाथ पैर बांधकर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और इनको ऐसे ही कई सारे दिल दहलाने वाली ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है। यूएस नेवी सील्स का वो ट्रेनिंग जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है उसे हेलविक के नाम से जाना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि ट्रेनिंग सेशन तक पहुंचते पहुंचते लगभग 80% कैंडिडेट गिव अप कर देते हैं। ये 5.5 दिनों तक चलने वाला हद से ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग सेशन होता है। हेलविक के दौरान बताया जाता है कि कैंडिडेट को हर दिन 4 घंटे ही सोने का समय दिया जाता है, वो भी तब जब कैंडिडेट ने अपने सारे टास्क पूरे किए हों, वरना उसे दी गई सजा को पूरा करना होगा। इस ट्रेनिंग के एक अकेली ट्रेनिंग को करीब 320 किलोमीटर यानी हर दिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ना होता है। मेडिकल से जुड़ी कैंडिडेट को इमरजेंसी में इलाज करना भी सिखाया जाता है। नंबर 5 SAS UK। दोस्तों, मरी हुई भैंस की आंखें निकालकर खाने से लेकर अपना खुद का पेशाब पीने तक के कारनामे करने वाले बियर ग्रिल्स को तो हमने सब देखा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फोर्स के बात करते करते भला बियर ग्रिल्स के बात क्यों करने लगे। तो बता दे कि ये इंसान SAS UK के साथ काम कर चुका है। जी हाँ, यूके के SAS दुनिया भर में अपने सीक्रेट मिशन के लिए जानी जाती है। इस फोर्स के कमांडोज हाईली ट्रेंड होते हैं जो सीक्रेट मिशन, कॉम्बैट, फाइटिंग और रेस्क्यू करने के लिए फेमस है। SAS का ट्रेनिंग पीरियड 5 महीनों का होता है। इसमें शुरुआती 5 दिनों में 6 मैराथन होती है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 95% कमांडो आधे ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों के ट्रेनिंग के लिए इंडिया के बड़े घने जंगलों में छोड़ दिया जाता है। मलायन इमरजेंसी, इंडोनेशिया कॉन्फ्रेंस, एडेन इमरजेंसी को इसी फोर्स ने हैंडल किया था। इतना ही नहीं, जिस मिशन को पूरी दुनिया जानती है वो था ईरानी एम्बेसी से 19 होस्टेज को सेफ्टी बचा कर लाना, और वो भी तब जब उन्होंने आर्म टेररिस्ट से घेर लिया हो। SAS UK जिस ट्रेनिंग के लिए फेमस है उसे मैन हंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कमांडोज को नॉर्मल कंपास, कुछ जरूरी कपड़ों और बेसिक चीजें देकर घने जंगलों में छोड़ दिया जाता है और यहाँ शुरू होता है उनका मेन सर्वाइवल। यही सब चीजें SAS UK कमांडोज को खास बना देती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ 5 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। आपको इनमें से सबसे खतरनाक फोर्स कौन से लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।